पीहू हर ढलते सूरज के साथ अपने पिया का इंतजार यूं ही खुले आसमान के तले नदी के किनारे झूले पर बैठकर करती रहती थी। कई बरस बीत गए, कितने सावन आकर चले गए, कितने बारिश बरस कर चले गए, पर ना वो आया ना उसका कोई संदेश। जाने कौन सा परदेश चला गया जहाँ से शायद वो लौट ही नहीं पा रहा था। आँखों में अश्कों का सैलाब न जाने कितने दिलों को रुला चुकी थी, पर पीहू के पति पीयूष तक उसकी ये फरियाद नहीं पहुंच पा रही थी। जाते जाते कहा था उसने, जल्द लौट कर आऊँगा परदेश से और अपनी प्रियतमा को हवाई जहाज़ रूपी डोली में बैठाकर अपने घर ले जाऊँगा, पर सारे कस्मे वादे झूठे निकले। झूला पर झूलते झूलते पीहू यादों के झरोखों से अपने पति को याद कर रो रही थी। पूरे 2 साल होने को थे शादी को, पर ना पीयूष का कोई संदेश आया, ना ही कोई फ़ोन कॉल। 10 दिन की ब्याही बेटी यूँ 2 सालों तक माँ बाबा के घर में रहेगी तो लोगों के ताने सुनने को मिलेंगे ही। इन तानों को सुनकर आदमी जिंदा होकर भी मृत सा जीवन व्यतीत करता है। यही हाल था बेचारे पीहू का और उनके परिवार वालों का। दरअसल 2 साल पहले पीयूष शादी करने भारत आया था। कनाडा में अपने एक दोस्त के साथ रहता था, ऐसा उसने बताया था। माँ पापा ने बहुत जिद की तो पीयूष शादी करने के लिए मान गया। रिश्ते ऑनलाइन के माध्यम से पीयूष और पीहू की मुलाकात होती है। पीयूष देखने में भी बड़ा हैंडसम था, ऊपर से एनआरआई भी था। कोई भी लड़की लट्टू हो जाती उसे देखकर, और ऊपर से पीहू को तो एनआरआई दूल्हा ही चाहिए था। पीहू शादी के लिए बड़े बड़े ख्वाब सजा रही थी। विदेश में रहेगी तो दोस्तों और रिश्तेदारों में रुतबे ज़्यादा होंगे। 1 महीने का साथ ने पीहू के मन पर पीयूष ने अपना प्यारा सा छाप छोड़ दिया था। उन 1 महीने का साथ जैसे पीहू की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। पीयूष को दुनिया का सबसे अच्छा लड़का मानने लगी थी पीहू। साथ में पीहू का परिवार भी पीयूष के भोले भाले स्वभाव पर फिदा हो गए थे। ऐसा सुसंस्कारी लड़का आज तक पीहू के माता पिता ने नहीं देखा था। सिर झुकाकर बात करना, किसी बड़े को पैर छूकर प्रणाम करना और न जाने कितने दिखावे अपने चेहरे पर लगा रखा था पीयूष ने। इतना अच्छा लड़का पाकर हम तो धन्य हो जाएंगे प्रीतो जी, पीहू के पिता बोलते थे ऐसा। 1 महीने मिलने जुलने के बाद पीहू और पीयूष की शादी साधारण तरीके से एक मंदिर में हो जाती है, जहाँ गिने चुने लोगों को बुलाने के लिए ही कहा था पीयूष ने, ताकि उसके शादी का कोई प्रूफ ना रहे। पर पीहू के माता पिता को लगता कि दामाद कितना समझदार है, वो फालतू खर्चे नहीं करने की सोच रहा है। खूब दान दहेज मिला पीयूष को, और वो भी साड़े कैश में, क्योंकि उसने शादी से पहले ही कह दिया था कि उसे सिर्फ कैश चाहिए वहाँ कनाडा में घर खरीदने के लिए। शादी के 1 हफ्ता के बाद ही पीयूष ये कहकर पीहू और उसके परिवार से विदा लेता है कि वो 1 महीने बाद कनाडा से आकर पीहू को अपने साथ ले जाएगा। तब तक पीहू का पासपोर्ट और वीज़ा करवा कर तैयार रखे। उसकी भोली भाली आवाज़ पर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं था, क्योंकि उसने अपने माता पिता से भी फ़ोन पर मिलाया था पीहू और उसके परिवार को। तो इन लोगों को कहीं से भी पीयूष और पीयूष का परिवार फ्रॉड नहीं लगा। 1 महीना क्या पूरे 2 साल गुजर चुके थे इस इंतज़ार का। बहुत तलाश किया गया पीयूष का, पर कहीं पता नहीं चला। शायद उसका नाम ही गलत था और उसके माता पिता का कोई फ़ोन नंबर भी नहीं था, जिससे ये पक्का हो गया कि पीयूष अब कभी लौटकर नहीं आएगा। वो पीहू को धोखा देकर जा चुका था। अब इंतज़ार सबसे बड़ी गलती बनते जा रही थी। धीरे धीरे पीहू को अपने प्यार से विश्वास उठने लगा। वो अब आस छोड़ चुकी थी अपने साजन का। उसे पक्का यकीन हो गया था कि अब पीयूष कभी लौटकर नहीं आएगा।
वो एक कड़वा सपना था जो ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बनकर जीवन भर टीस देता रहेगा। शायद ये इन कुछ एनआरआई दूल्हों का धंधा था जो पीहू जैसी नादान लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर शिकार करते हैं और दहेज में मिले पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं।